प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपकी आंखों को नम कर देने वाली है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपका अधिक समय और न लेते हुए अब कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, कुसुम नाम की एक बेटी थी जो 2 भाइयों की इकलौती बहन सबसे छोटी थी और माँ गायत्री देवी बाबूजी मोहनलाल की बहुत ही लाडली बेटी थी। कुसुम आज बहुत ही खुश थी। हो भी क्यों नहीं, पापा आज उसके लिए उसकी पसंद की गुड़िया जो लाए थे। पापा तो अपनी लाडो से इतना प्यार करते थे कि रात के 10 बजे भी उसकी खाने की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बाजार भी चले जाते थे। अगर कुसुम उदास हो जाए तो पापा सारे घर को उठा लेते थे। जब भी रविवार का दिन आता था, पूरे दिन कुसुम के नाम होता था। उसकी फरमाइशों की बड़ी लंबी सूची होती थी, क्योंकि कुसुम पापा की लाडली बिटिया जो थी। कभी कभी तो माँ को भी गुस्सा आ जाता था और गुस्से में कहती थी कि ए जी, आपका इतना लाड़ प्यार कहीं बिटिया को बिगाड़ ना दे। बेटी पराया धन है और इसे दूसरे के घर जाना है। लेकिन पापा को इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अक्सर कहते थे, कैसी बातें करती हो कुसुम की माँ, मेरी कुसुम को खुलकर अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। अगर हम इन बातों की परवाह करेंगे तो अपनी बेटी का बचपन, उसकी नादानियाँ, उसकी शरारतों को कैसे देख पाएंगे। और उसकी शरारतों को नज़रअंदाज हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तब जो होगा सो देखा जाएगा। कुसुम की माँ, बस तुम उसे अच्छे संस्कार दो जिससे वह अपने बड़ों का अच्छे से मान सम्मान करे, किसी का अपमान न कर पाए। और मुझे अपनी बेटी को इस लायक बनाना है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी पर आश्रित ना रहे। धीरे धीरे कुसुम बड़ी हो गई। बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पढ़ने में बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थी, इसलिए बैंक की परीक्षा में पहली बार में ही परीक्षा पास करके बैंक मैनेजर बन गई। अब क्या था, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। लेकिन पापा को जल्दी नहीं थी अपने से अलग करने की। लेकिन माँ गायत्री देवी कहने लगी, ए जी, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहीं घर मिलेगा तो कहीं वर नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे रिश्तों को ठुकराना सही नहीं होगा। आखिर हमारी कुसुम के भविष्य की बात जो है। गायत्री देवी के आग्रह को पिता मोहनलाल ठुकरा नहीं सके और पत्नी गायत्री देवी की जिद के आगे हार गए और एक संपन्न परिवार में बिटिया कुसुम का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों में बिटिया कुसुम की धूमधाम से शादी होने लगी। शादी के सारे कार्य संपन्न हुए और कुसुम ससुराल चली गई। ससुराल में बड़ा ही संपन्न परिवार था। ससुराल में सास ससुर, एक ननद, एक देवर, सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया। पर किसे पता था कि जो लोग ऊपर से इतने अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से उनका मन इतना गंदा होगा। शुरू में सब ठीक चल रहा था। कुसुम के पति राहुल को शराब पीने की आदत थी। इस बात का जब कुसुम को पता चला तो कुसुम को बड़ा ही गहरा आघात लगा। लेकिन उसने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अपने पति राहुल के शराब पीने को लेकर सास से जब शिकायत की तो सास आंखों को तरेरते हुए बोली, थोड़ी सी शराब ही तो पीता है, कौन सा तेरा खून पीता है। अपनी सास के जब यह वचन सुने तो मानो कुसुम जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी हो और अपने मन में सोचने लगी, कैसी माँ है ये। अपने बेटे की बुरी आदतों पर पछतावा नहीं, उल्टे उसका मनोबल बढ़ा रही है। इस कृत्य पर कुसुम पूरी तरह से टूट गई और चाहकर भी अपने मायके वालों को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि माँ ने विदा होते समय कुसुम को कसम जो दी थी और कहा था, बेटी कुसुम, मुझसे एक वादा कर, वहाँ की कोई बात तू अपने मायके में अपने पापा और हम सभी को कभी नहीं बताएगी। आज से तेरा वही घर होगा बेटी। माँ की दी हुई कसम बेटी कुसुम को घुटन महसूस करा रही थी। दिन भर बैंक का काम, शाम होते ही घर की खटपट से कुसुम परेशान हो गई थी। एक दिन कुसुम बैंक में ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। बैंक में सारे कर्मचारी मिलकर उसे अस्पताल ले गए और कर्मचारियों ने कुसुम के ससुराल में फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर खबर मिलने पर ससुर और देवर अस्पताल आ गए। पति राहुल ने तो फ़ोन ही काट दिया।
डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि यह मां बनने वाली है और शायद मानसिक तनाव से गुजर रही है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। हमेशा खुश रहने वाली कुसुम उदास रहने लगी। ससुराल वालों ने उसके पापा को फ़ोन किया और बोले, बधाई हो आपको, आप नाना बनने वाले हैं। कुसुम के पापा को तो मानो खुशियों का खजाना ही मिल गया हो। मोहनलाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुसुम के दोनों भाई आकर उसे अपने साथ मायके ले गए। बैंक ने भी 6 महीने की छुट्टी दे दी। कुसुम मायके पहुंची तो पापा मोहनलाल को कुसुम के व्यवहार में बदलाव देखकर कुछ शक हुआ। उन्हें लगा शायद कुसुम कुछ छुपा रही है, इसलिए वे अपनी लाडली कुसुम का सिर अपनी गोद में रखकर बोले, बेटी तू ससुराल में खुश तो है ना? ऐसी कोई बात तो नहीं जो तुम हम सबसे छुपा रही हो? कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इसके बाद ठीक 9 महीने बाद कुसुम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पापा मोहनलाल ने उसके ससुराल खबर कर दी और ससुराल से सास और ससुर दिखावे के लिए बहुत सारा उपहार लेकर आए, लेकिन बेटे राहुल को साथ नहीं लाए। पूछने पर बताया कि वह ज़रूरी काम से रुक गया है। पापा मोहनलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, जब कोई इंसान पहली बार पिता बनता है तो उसके कितने बड़े अरमान होते हैं, कितनी दिल में खुशी छुपी होती है जो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। इसीलिए उन्हें शक हुआ शायद कुसुम हमसे कुछ बड़ी बात छुपा रही है। पापा ने पूछा भी, लेकिन फिर भी कुसुम ने पापा को कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद ससुरालियों ने पति राहुल को ना भेजकर देवर को कुसुम को लेने भेज दिया। देवर आकर कुसुम और बच्ची को अपने साथ ले गया। ना चाहते हुए भी कुसुम ससुराल आ गई। उसे लगा कि पिता बनने के बाद उनमें परिवर्तन आ गया होगा। पति राहुल घर पर ही था। बच्ची को देखकर राहुल को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अब तो राहुल बात बात पर कुसुम पर हाथ भी उठाने लगा। धीरे धीरे बच्ची 6 महीने की हो गई थी। एक दिन गुस्से में आकर राहुल ने बच्ची को पालने से नीचे पटक दिया। इस करतूत पर कुसुम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जोरदार थप्पड़ अपने पति राहुल के गालों पर जड़ दिया और जोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं, मैं अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही अपने पापा को सब सच बता दूंगी। कुछ ही फासले पर बैठे मूक दर्शक बने सास ससुर इस कृत्य को देख रहे थे। बोल पड़े और बोले, जिंदा रहेगी तब ना बता पाएगी। अब क्या था। तीनों जन कुसुम को घसीटते हुए किचन में ले गए और हाथ पैर बांध दिए और गैस ऑन करके बाहर से कमरे की कुंडी को लगा दिया। इसके बाद लाइट ऑन कर दिया। कुसुम जल रही थी। पड़ोस में धुआं उठता देख पड़ोसियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आग लगी है आग। सास भी नकली आंसू बहाते हुए चिल्लाई जा रही थी, मेरी बहू किचन में खाना बना रही थी, शायद गैस सिलेंडर की वजह से आग लग गई है, अब कौन देखेगा इस दुधमुही बच्ची को। मेरे बेटे की तो दुनिया ही उजड़ गई। पड़ोसियों के द्वारा दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था और कुसुम के मायके वालों को खबर दे दी गई। कुसुम की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। कुसुम कह रही थी, पापा, मेरे पापा। डॉक्टर बोले, शायद यह अपने पापा से मिलना चाहती है, अब ज़्यादा समय नहीं है इसके पास। इसके पापा कहाँ हैं? तभी बदहवास पापा, भाई, भाभी, माँ, पूरा परिवार अस्पताल पहुँच गया। डॉक्टर बोले, पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वह अपने पापा से मिलना चाहती है। आप में से जो भी उसके पापा हों वह मेरे साथ चलिए। इतना सुनते ही पापा मोहनलाल वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें पानी डालकर होश में लाया गया। इसके बाद बोझिल कदमों से मोहनलाल अपनी लाडली कुसुम के पास पहुँचे। अपनी जान से भी प्यारी बेटी कुसुम, जिसकी आंखों में कभी आंसू की एक बूंद को नहीं आने दिया, वह बेटी आज चीख रही थी, आग की जलन से तड़प रही थी और तड़पते हुए पापा के सामने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। पापा ने रुंधे गले से पूछा, यह कैसे हुआ बेटी? तो कुसुम बोली, पापा,
एक चुटकी सिंदूर, मायके की लाज, माँ के संस्कार, मेरी जान थी। इतना कहते ही कुसुम खामोश हो गई। पापा की परी आज हमेशा हमेशा के लिए उनकी बगिया से उड़ गई और माता पिता दोनों भाई हाथ मलते रह गए, जो अब कभी भी अपनी लाड़ो बेटी से नहीं मिल पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि बेटी को शिक्षित करने के साथ साथ अनैतिक, अनैच्छिक कसम, वादे, वचन आदि में बांधकर पंगु नहीं बनाना चाहिए।